तो हम अपनी जर्नी के लिए निकल गए हैं और कोई है ही नहीं, इधर उधर कोई नहीं दिख रहा है टॉल। और मोस्टली लोगों के आजकल मंडे ब्लूज़ बहुत हिट करते हैं। तो लेट मंडे ब्लूज़ नॉट हिट यू और गेट ओवर योर हेड, सो दे टेक ओवर यू फॉर द डे। बट हाँ, हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं है। सुबह सुबह होती है थोड़ी सी दिक्कत कि नहीं आज नहीं उठते हैं, आज रेस्ट करते हैं। बट देन जो वो एक दिन का 2 दिन का रेस्ट होता है ना, फिर वो ज़्यादा खिंच जाता है। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू स्ट्रेच इट आउट, यू गोइंग टू गेट देयर, योर stay there, stay put and sit tight with that dormancy period. So let not any Monday blues, Tuesday troubles, Wednesday charisma, and then Thursday tiredness and TGIF. Thank God it's Friday thing, and then weekends hit you, else you will let yourself off the precipice of the grid and it will take a toll over you. उस चीज़ को ना होने दे. Just work hard, thank your creator first thing in the morning and then work hard, do a bit of activity every day and keep your diet proper and work towards achieving your goals. That's it. तो हम अपने जिम पहुंच गए हैं सुबह सुबह। तो ये रहा हमारा जिम और इस जिम के बहुत सारे फीचर्स है। आई विल टेल यू आफ्टर, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेन टाउन में है, पुलवामा में। बहुत अच्छा और बहुत स्पेशियस जिम है। सो इफ़ यू वांट, गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन। ओके, सो हम जिम पहुंच गए हैं। वी आर रेडी फॉर द वर्कआउट फॉर द डे। और पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके बाद हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मिंग चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पुशअप्स। आपको पूरा नीचे जाना है, हल्का टच होके ऊपर वापस। तो ये चीज़ है, पहले अपने पूरे मसल्स स्ट्रेच करने हैं, उसके बाद सो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन बार से चेस्ट पे। सो इंक्लाइन बेंच प्रेस जो होता है वो अपर चेस्ट के लिए होता है। सो अगर आप मोस्टली देखेंगे जो जिमनास्ट होते हैं उनका ऊपर का पोर्शन खाली होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू फॉर अपर चेस्ट। वेट इंक्लूडिंग द बार है 40 kgs। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो इतना गैप रख के यहाँ पे पकड़ के अपने शोल्डर के हल्का सा बाहर रख के आपको यहाँ टच कर बिल्कुल ऊपर चेस्ट के करीब लाना है और उसके बाद पूरा ऊपर, ताकि आपकी जो चेस्ट की मसल्स है वो स्क्वीज़ होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आपको लगे कि चेस्ट की मसल स्क्वीज़ हो रही है, दैट्स द प्रॉपर सेट। हमेशा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ और विद स्लो मोशन करें। इंक्लाइन चेस्ट का हम दूसरा सेट लेंगे इसी से, और वेट रहेगा आपका 60 kgs। तो here we are। One, 2, 3,
4 5। अभी जो इंक्लाइन बेंच का तीसरा सेट जो लगेगा, लास्ट सेट, वो 80 kg से लगेगा। वेट हैवी है, इंक्लाइन पे ज़्यादा वेट नहीं उठता, फ्लैट पे उठ जाता है और डिक्लाइन पे भी उठ जाता है। इंक्लाइन पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि ये आपका अपर चेस्ट और फ्रंट शोल्डर्स टारगेट करता है, तो इसमें चांसेस होते हैं अगर आप प्रॉपर्ली नहीं उठाते तो शोल्डर की इंजरी हो जाती है। बट हाँ, लेट्स ट्राई विद इट। बहुत टफ है। इसके बाद हम चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जो है फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच आपका टारगेट करेगा ओवरऑल चेस्ट और मिडल चेस्ट टारगेट करेगा ये। तो ये परफॉर्म करने के लिए हम लेंगे पहले 20-20 के डंबल्स, फ्लैट बेंच। तो here we are। ये आपके हल्के से डंबल ऐसे टिल्ट करके रखने, हल्के, और फिर पूरा नीचे और पूरा ऊपर। 1, ऐसे एक सेट हो गया आपका विद फुल रेंज ऑफ मोशन। 2, आपको बिल्कुल प्रॉपर रखना है। मैंने पहले भी बोला इस शोल्डर्स पे वेट आता है, शोल्डर इंजरी अगर हो गई तो सब फेल है प्लान। चेस्ट के दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा सेट, तो इसमें हम लेंगे डंबल 25 kg का और उसके बाद परफॉर्म करेंगे हे भाई यार, हल्का सा टिल्ट करके पूरा ऐसे। 1 2 3। सो फ्लैट बेंच का तीसरा और लास्ट सेट होगा। वेट बहुत ज़्यादा है 30 का, आई डोंट नो फिर उठेगा या नहीं, बट स्टिल वी ट्राई। 1 2 3, पूरा स्क्वीज करके 4 5। सो चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ डिक्लाइन बेंच प्रेस। सो इसमें हम बार से ही करेंगे। वेट है 75 विद बार। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ हमारा इसका पहला एक्सरसाइज। सो यहाँ से आप मेजर करके विद थंब इतना गैप, और ये नीचे लोअर चेस्ट पे प्रेस होना चाहिए। 1 2 3 4। तो अब हम करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस का दूसरा सेट परफॉर्म। सो ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न इज़ कि दिस विल टारगेट योर लोअर चेस्ट, और जो चेस्ट की बिल्कुल शेप बनती है विच विल सेग्रीगेट योर टमी ऑफ चेस्ट, वो ये एक्सरसाइज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली है 80। सो लेट्स डू इट। पूरा नीचे हल्का सा लोअर चेस्ट पे टच करके पूरा ऊपर। 2 3 4। डिक्लाइन बेंच का लास्ट सेट रहेगा। वेट है 95 किलोज। तो इसका लास्ट सेट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा निकलेंगे, बट लेट्स डू इट। ना तो चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज़ पेक टेक फ्लाई। सो पेक फ्लाई पेक्टोरलिस मसल पे आपको टारगेट करेगा, विच विल एनहेंस द ग्रोथ और डेफिनेशन ऑफ चेस्ट मसल। सो हम परफॉर्म करेंगे पहला सेट पूरा
यहाँ तक आप ले जाओगे और यहाँ से वापस 2, पूरा मसल स्क्वीज करके प्रॉपर पोस्चर 3, 4। पैक फ्लाई का दूसरा सेट लेंगे, वेट थोड़ा ज़्यादा है 25। सो मैंने ये जो पैक फ्लाई मशीन्स इक्विपमेंट्स देखे, हर एक जिम में ना अलग अलग किस्म के होते हैं। इससे पहले जब मैं दिल्ली में जिम करता था तो वहाँ पे मैं ईज़िली इसका पूरा जो वेट है 170 उठा ले पाता था, बट यहाँ पे बहुत हैवी होता है। तो लेट्स ट्राई विद 25। 1, 2, 3, 4। पैकडेक का लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे। चेस्ट थोड़ा पंप लग रहा है, बट हाँ अभी सारा पंप निकल जाएगा। एनीवे, लास्ट सेट 7 प्लेट्स 35 किलोज। अभी बहुत 1, 2। अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, विच इज़ ट्राइसेप्स। और सिंस वी आर डूइंग पुश पुल डेज, तो अब हम करेंगे ट्राइसेप्स परफॉर्म। पुली पुश डाउन करेंगे पहली एक्सरसाइज, जो बार से होगी, और ये आपका टारगेट करेगी ट्राइसेप्स ब्रैंकाई मसल को, उसके लेटरल पार्ट को एक्चुअली। और इसको परफॉर्म करने के लिए हम पहला सेट जो है वो 6 प्लेट्स लगाए हैं हमने, और अपने शोल्डर्स एल्बोज टक इन करके सिर्फ एल्बो पे मूवमेंट होनी चाहिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। सो इसका दूसरा सेट लेंगे हम। टेन प्लेट्स 50 किलोज। Here we go। पूरा स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3। पोस्चर ऐसे रहना चाहिए। तीसरा सेट पुली पुश डाउन का 65 वेट, और ऐसे, ये वाला हैवी है थोड़ा। 1, 2, 3, 4। ओके, सो ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे हम, विच इज़ ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। रोप से लगाएंगे। रोप ऐसे वेट है 30 किलोज, और बिल्कुल अपने बिहाइंड द हेड जो आपके एल्बोज है बिल्कुल टक इन स्टेबल रखें, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ताकि आपके ट्राइसेप्स पूरे एक्सटेंड हो जाए और ट्राइसेप्स प्रॉपर्ली एंगेज हो जाए। इनहेल, एक्सहेल। ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन का दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे। एक प्लेट बढ़ा दिया है। 1, 2, 3। ट्राइसेप्स लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, विच इज़ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इससे आपके ट्राइसेप्स ब्रैंकाई का प्रोपोर्शन और इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये परफॉर्म करने के लिए फ्लैट बेंच लेके, बार लेके बिल्कुल क्लोज इसको पकड़ना है आपने। तो अगर आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे, दैट्स फॉर चेस्ट, ऐसे करके। ओके, सो इसको कैसे नीचे ले आना है ताकि ट्राइसेप्स पे प्रेशर आ जाए। आप अपने 4 आर्म्स को टिल्ट करके ऐसे इसको लाना है। ये लोअर आपके चेस्ट की तरफ जाके जैसे रोल होंगे ना आपके आर्म्स, तब जाके ट्राइसेप्स पे प्रेशर आएगा। 3। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे ट्राइसेप्स के लिए, विद सेम वेट इंक्लूडिंग रॉड। इट्स 40। ऐसे क्लोज पकड़ के पूरा ऊपर। अब लाएंगे नीचे इसको, यहाँ लोअर चेस्ट पे बिल्कुल आपने आर्म्स रोल करके ऐसे। 2, 3। सो हियर वी आर इन द पावर केव। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन टोटल रहा है 49 मिनट्स, विच इज़ बेटर। एक्सरसाइज में ज़्यादा इंटरवल्स नहीं आए, ज़्यादा ब्रेक्स नहीं आए, जिसकी वजह से जल्दी परफॉर्म हो गए। कहीं कहीं पे ज़्यादा वेट उठा, कहीं पे कम, बट ओवरऑल इफ़ यू टॉक ऑफ
It's been a fruitful, productive workout session, and we will be heading home now. We'll see you later. Today is Monday. We'll be starting off work later this afternoon, and then we'll give you further updates. So until then, cheers. Take care. तो हमारा वर्कआउट फॉर द डे इज़ डन और हम निकल पड़े हैं घर की तरफ. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्कआउट कि जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो मैं विदाउट एनी प्री वर्कआउट, विदाउट एनी थिंग बीन स्वॉलो डाउन मैं एक्सरसाइज करता हूँ. तो अगर आपका एक्सेस फैट है, एडिपोज टिश्यू आपका बहुत कॉन्स्पिक्यूअस है, तो आप मतलब बहुत सजेस्ट करते हैं यू ड्रिंक लेमन और जिंजर एंड गार्लिक वाटर, वार्म ल्यूक वार्म वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मे बी आप वो कर सकते हैं. और एक्सरसाइज और वॉक आप एम्प्टी स्टमक करके, आई एम श्योर अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखोगे ना, तो यू हैव वॉन द रेस 50% ऑलरेडी, 70% इवन. बाकी जो एक्सरसाइज है दैट विल इम्पैक्ट योर बॉडी ओनली बाय 30%. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहले ही सुबह की चाय विच इज़ अगेन हार्मफुल, फिर मीठी चाय हम 10 बजे, हार्मफुल अगेन. डू नॉट कंज्यूम शुगर, नो सुक्रोस एट ऑल. आप शुगर की दूसरे फॉर्म्स, फ्रूट्स में शुगर होता है, फ्रक्टोस, लैक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस, कोई भी फॉर्म शुगर की ले सकते हो, बट डू नॉट कंज्यूम सक्रोस विच विल सक अप योर बॉडी एज होल. तो उसके बाद हम लंच, उसमें भी हम इतना सब्ज़ी में मस्टर्ड ऑयल इतना यूज़ करते हैं, अगेन प्रॉब्लमेटिक. स्पाइसेस वो जो होते हैं पाउडर, अगेन हार्मफुल. हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं कि even me, I am considering myself here कि पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ. हाँ, मैं कंट्रोल करता हूँ अपनी डाइट पे, और चीनी बिल्कुल भी नहीं लेता मैं, नो मैटर व्हाट. अगर मैं कहीं एज अ गेस्ट बन के जाऊँ, वो ऑब्वियसली सर्व करते हैं आपके वो कैन जूस और आपका मीठी चाय, कुकीज़, cakes and so forth. I won't consume no matter what. Hello, good afternoon people. So it's 7:51 as per UK time. So we have started off our day, or let's pray since it's Monday, आज का दिन बहुत productive हो, क्योंकि we need a lot of work to be done actually. So let's get to it and see where we finish today, and I hope that we'll finish on good numbers and across the board and get the business rolling. So that's it for now, and I'll see you late evening. Until then, you take care. Cheers.